भारत बंद का असर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भयंकर जाम, बॉर्डर पर हजारों गाड़ियां जाम में फंसी दिखाई दी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम, जाम लगने से लोगों की बड़ी परेशानी, रेंगती हुई गाड़ियां दिखाई दी। बीएनडी फ्लाईओवर में भी लगा जाम, रेंगती दिखी गाड़ियां, कई किलोमीटर तक लगी ट्रैफिक की वजह से लोग परेशान। भारत बंद की वजह से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा जाम, अहमदाबाद हाईवे पर गाड़ियों को रोका। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हजारों लोग जाम में फंसे, मुंबई ठाणे नवी मुंबई की ओर जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। दिल्ली में भारत बंद की वजह से जाम में फंसे लोग हुए परेशान, हाथ जोड़कर लोग जाने देने की अपील करते दिखाई दिए। जाम पर राकेश टिकैत बोले, पहले ही कहा था लंच के बाद ही घर से निकले, घर से बाहर निकले तो जाम में फंसोगे। भारत बंद पर बोले किसान लीडर राकेश टिकैत, हम यहीं रहेंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी रहेगा, कृषि कानून वापस ले सरकार। राकेश टिकैत ने फिर दी धमकी, कहा ट्रैक्टर तैयार रखो, दिल्ली में जरूरत पड़ेगी, जो कानून रद्द करेगा वही सरकार में रहेगा। दिल्ली में लाल किले की ओर जाने वाले दोनों रास्तों को किया गया बंद, पंडित श्री राम शर्मा मार्ग मेट्रो स्टेशन बंद। हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर हजारों की तादाद में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे, हाथों में झंडा लिए ट्रैक पर डटे। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान, NH9 और NH24 को किया गया जाम, हाईवे के बीच में बैनर और पोस्टर लेकर बैठे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बंद का कोई असर नहीं, मामूल तरीके से चल रही गाड़ियां, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में नहीं दिखा बंद का असर, लोग धड़ल्ले से खरीदारी करते दिखाई दिए। भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर लगाया जाम, दुकानें बंद नहीं करने पर किसान उनका करेंगे बॉयकॉट। पटना में भारत बंद की हिमायत में उतरे तलबा, सड़कों पर आतिशजनी कर किया मुजाहिरा, जमकर की नारेबाजी। बिहार के वैशाली में आरजेडी कारकुनान का जाम, एहतजाज के दौरान किसानों ने टायरों में लगाई आग, किसान आंदोलन की हिमायत में रोड किया जाम। पंजाब के जालंधर में भी सड़कों पर उतरे किसान, किसानों ने ट्रैफिक की आमदोरफ्त को किया बंद। आगरा में लेफ्ट तंजीमों ने कृषि कानूनों के खिलाफ की नारेबाजी, बैनर पोस्टर लेकर किया मुजाहिरा। रांची में दिखा भारत बंद का असर, ITI बस स्टैंड में नहीं दिखी गाड़ियां, मुसाफिरों की परेशानी बढ़ी। बेंगलुरु एहतजाजियों का अनोखा मुजाहिरा, सड़क पर लेट कर की कृषि कानून की मुखालफत। तिरुपति में ट्रेड यूनियन ने किया एहतजाज, रेलवे ट्रैक पर लेट कर किया एहतजाज, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। किसानों का ऐलान, तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और MSP पर कानून बनाए जाने तक जारी रहेगा आंदोलन। भारत बंद की हिमायत में उतरी अपोजिशन पार्टियां, कांग्रेस TMC ने भारत बंद की हिमायत की, समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी भारत बंद की हिमायत की। किसान आंदोलन की हिमायत में राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा इस्तेहसाल करने वाली हुकूमत को पसंद नहीं, किसानों का अखंड अहिंसक सत्याग्रह। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा पहले किसानों के मान को गिराया, फिर नाम भर का दाम बढ़ाना। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी का इंतखाबी हथकंडा अब यूपी में नहीं चलने वाला, बीजेपी किसानों के बकाया कीमत ही चुका दे, 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार हकीकी मान बढ़ाएगी। भारत बंद को देखते हुए दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस अलर्ट, दिल्ली के सभी बॉर्डर पर कसीर पुलिस फोर्स तैनात।
लाल किले पर लगाई गई पैरामिलिट्री फोर्स, सभी थानों को हुक्म, जरूरत पड़ने पर मुश्तबा को ले सकते हैं हिरासत में। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद को लेकर यूपी में अलर्ट, चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर। बंद के दौरान एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज चालू, इमरजेंसी खिदमात, अस्पतालों, दवा की दुकानों को बंद से रखा गया बाहर। सीपीआईएम के दस्तावेजों से इंकशाफ, केरल में बढ़ रहे तालिबान हिमायती, पढ़ी लिखी खवातीन निशाने पर। तालिबान राज में लौटा फांसी के साथ हाथ काटने जैसी बर्बर सजा, गुस्से में बोला अमेरिका, तुम्हारी कथनी और करनी दोनों देख रहे। तालिबान का दावा, जल्दी दुनिया देगी तस्लीम, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ चल रही बातचीत। रूस ने तालिबान को दिखाया आईना, कहा समावेशी सरकार बनाएं जिसमें सभी की हो नुमाइंदगी। ट्विटर ने तालिबान हुकूमत पर की बड़ी कार्रवाई, कई वजारतों के अकाउंट से ब्लू बैज हटाया। डिजिटलाइज हुई पीएम का आयुष्मान मंसूबा, हेल्थ सेक्टर में डिजिटल क्रांति पर बोले पीएम, राशन से इंतजामिया तक खड़ा किया डिजिटल सिस्टम। दिल्ली में पीएम मोदी ने लिया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अचानक जायजा, जेरे तामीर साइट का लिया जायजा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट पर करीब 1 घंटे तक रुके थे पीएम मोदी, नए संसद भवन के जेरे तामीर काम का लिया जायजा। भवानीपुर असेंबली सीट पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के लिए बीजेपी ने बनाई हिकमत अमली, पार्टी के 80 वजीर भवानीपुर असेंबली के 80 अलग अलग इलाकों में करेंगे तशकील। कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने की सीज फायर की खिलाफ वर्जी, सीज फायर पर समझौते के बाद पहली बार खिलाफ वर्जी, इसी साल फरवरी में हुआ था सीज फायर पर समझौता। नक्सल परेशानी से निपटने के लिए वजीर दाखिला ने की अहम मीटिंग, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन हुए शामिल, नक्सलवाद को खत्म करने पर हुई बातचीत। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट शूटआउट मामले में 2 मुलजिमीन की गिरफ्तारी, कोर्ट ने बदमाश विनय यादव और उमंग को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। काबीना तौसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले आज का तौसी हर तबके को नुमाइंदगी और आखिरी मरहले पर खड़े शख्स को मौका देने की ख्वाहिश से ओतप्रोत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी नए वुज़रा को दी मुबारकबाद, कहा समाज के पिछड़े लोगों को मिली नुमाइंदगी, आने वाले इंतखाबात में जीतेंगे 300 से ज्यादा सीटें। काबीना वजीर बनने के बाद जितेंद्र प्रसाद ने कहा, जाती तौर से मेरे लिए फख्र की बात, सभी को साथ लेकर चलने की करूंगा कोशिश। अखिलेश यादव ने योगी काबीना तौसी को बताया छलावा, कहा 4.5 साल में जिनका हक मारा उन्हें नुमाइंदगी देने का रचा जा रहा छलावा। लखनऊ में हुई योगी काबीना तौसी, राजभवन में सबसे पहले जितेंद्र प्रसाद ने ली काबीना वजीर के तौर पर हलफ। छत्रपाल गंगवार ने लिया वजीर मुमलिकत का हलफ, बरेली की बहेड़ी सीट से एमएलए हैं छत्रपाल गंगवार, कुर्मी समुदाय की करते हैं नुमाइंदगी। यूपी के बलरामपुर से एमएलए पलटू राम ने भी ली वजीर मुमलिकत की शपथ, गाजीपुर सदर से पहली बार एमएलए बनी संगीता बलवंत बिंदु भी बनी वजीर। सोनभद्र के ओबरा से एमएलए संजीव कुमार गोंड बने वजीर मुमलिकत, तो मेरठ के हस्तिनापुर से एमएलए दिनेश खटीक भी बने वजीर। योगी काबीना में शामिल हुए धर्मवीर प्रजापति, गवर्नर आनंदीबेन ने दिलाया वजीर मुमलिकत का हलफ, विधान परिषद रुकन हैं धर्मवीर प्रजापति। बलरामपुर से रुकने असेंबली पलचूराम के वजीर मुमलिकत बनने पर परिवार में खुशी की लहर, घरवालों और हामियों ने घर पर आतिशबाजी कर मनाया जश्न, लोगों में बांटी मिठाइयां। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, आज से यूपी के 5 रोजे के दौरे पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी।
लखनऊ में प्रियंका 2 दिनों तक कारकुनान के साथ करेंगी मीटिंग। लखनऊ के बाद मेरठ होंगी रवाना। किसान इजलास में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा किसानों को सबसे ज्यादा अदायगी हमने की, किसानों पर जुल्म नहीं होने देंगे, पिछली सरकारों ने सिर्फ गुमराह किया। यूपी के गन्ना किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी सौगात। गन्ने के समर्थन मूल्य में की 25 रुपए का इजाफा, 350 रुपए फी क्विंटल हुआ गन्ना। बिजली बिल पर सीएम योगी बोले, किसानों के बिजली बिल का सूद माफ करेंगे, पहले किसानों को बिजली नहीं मिलती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 4.5 साल में एक भी फसाद नहीं हुआ, हमारी सरकार में फसाद नहीं हो सकते, हमने फसादियों की इमलाक की। निषाद पार्टी के संजय निषाद का बयान, कहा बीजेपी जो टारगेट देगी उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे, 2022 में योगी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में फिर दिखी असदुद्दीन ओवैसी की नफरत वाली सियासत। कानपुर में ओवैसी का इश्तियाल अंगेज बयान, कहा अपना लीडर नहीं तो मुसलमानों की नहीं कोई औकात। यूपी के कानपुर में जमकर गरजे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस की चुप्पी का मतलब समझे मुसलमान, अपनी नस्ल की बेहतरी के लिए वोट देकर अपना हक लें मुसलमान। कानपुर में ओवैसी ने सीएए एनआरसी आंदोलन में मारे गए लोगों को बताया शहीद, कहा यूपी की सियासत में इस बार मुसलमान अदा करेंगे बड़ा किरदार। यूपी के कानपुर में ओवैसी के इजलास में उड़ी खवानीन की धज्जियां, रैली में आई परमिशन से ज्यादा भीड़, इजलास में कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी। यूपी के सहारनपुर से शुरू हुई बहुजन कल्याण यात्रा, मरकजी वजीर रामदास अठावले बोले, आने वाले इंतखाबात में दिखाएंगे पार्टी की ताकत। रामदास अठावले ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे ओवैसी, अक़लियतों को आना चाहिए एक मंच पर। यूपी के अयोध्या में स्वामी परमहंस ने किया जल समाधि का ऐलान, 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र करार नहीं किए जाने पर लेंगे जल समाधि। पंजाब में हुआ चरणजीत सिंह चन्नी के काबीना की तौसीफ, ब्रह्म महिंद्रा, मनप्रीत बाजवा, अरुण चौधरी समेत कई नए वजीरों ने लिया हलफ, कुल 15 वजीरों की हुई हलफ बर्दारी। पंजाब में पहली बार वजीर बने 7 रुकनी असेंबली, कैप्टन की सरकार में वजीर रहे 9 पुराने चेहरे भी चन्नी की टीम में, कैप्टन के करीबी महिंद्रा ने लिया सबसे पहला हलफ। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सबूत जुटाने की तलाश हुई तेज, आज दोबारा मट जाएगी फॉरेंसिक महकमे की टीम। मठ में क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी फॉरेंसिक महकमे की टीम, बलबीर गिरी से भी होगी पूछताछ। महंत नरेंद्र गिरी मामले में अब प्रयागराज के एक आश्रम पर टिकी सीबीआई की सुई, आश्रम में अक्सर जाया करते थे महंत नरेंद्र गिरी। महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत पर जी मीडिया का बड़ा इंकशाफ, 10 साल में 3 बार लिखी वसीयत, सीबीआई ने आनंद आद्या और संदीप तिवारी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड के लिए दी अर्जी। प्रयागराज के बागंबरी मठ में सीएफएसएल टीम ने भी की जांच पड़ताल, 12 रुकनी टीम ने पूरे मठ का लिया जायजा, सबूत किए इकट्ठे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार दूसरे दिन बागंबरी मठ पहुंची सीबीआई की टीम, क्राइम सीन का किया रिक्रिएशन, रस्सी से पुतले को लटकाकर सेवादारों से 3 बार उतरवाया। सीबीआई टीम ने क्राइम सीन के रिक्रिएशन की कार्रवाई, वीडियोग्राफी, महंत की लाश उतारने वाले सेवादार सुमित का मोबाइल किया जब्त। ओडिशा में शुरू हुआ तूफान गुलाब का लैंडफॉल, आंध्र प्रदेश में 2 माहीगिरों की मौत, पीएम मोदी ने दोनों रियासतों के सीएम से की बात। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराया तूफान गुलाब, आंध्र प्रदेश के कलिंगापत्तनम में 1100 लोगों का किया गया रेस्क्यू, एनडीआरएफ के साथ रेस्क्यू टीम तैनात। ओडिशा में तूफान गुलाब का असर, जनूबी ओडिशा और भुवनेश्वर समेत कई शहरों में हो रही है जोरदार बारिश।
मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 28,326 नए मामले आए सामने, जबकि 260 की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की तादाद 3 लाख के पार। गैर कानूनी मजहब तब्दीली मामले में यूपी एटीएस ने 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। आतिफ, इदरीस और सलीम पर हवाला के जरिए 20 करोड़ से ज्यादा फंडिंग लेने का इल्जाम। मजहब तब्दीली पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना इरफान कादरी बोले, मजहब तब्दीली मुद्दे पर सिर्फ नफरत की सियासत हो रही है। यूपी के सोनभद्र में कृष्णशिला मंसूबे के सबब बेघर हुए लोगों का एहतजाज। नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर किया हाईवे जाम। पुलिस ने किया हल्की ताकत का इस्तेमाल। 1 दर्जन लोग गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में दबंगों ने अंडे वाले को पीटा। करीब आधा दर्जन लोगों ने बेरहमी से की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में खुलेआम उड़ाई जा रही यातायात जाब्ते की धज्जियां। बिना नंबर प्लेट के पहाड़ों में चल रहे ट्रक, इंतजामिया कर रही अनदेखी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर साधा बीजेपी और संघ पर निशाना। कहा, सरस्वती शिशु मंदिर में दूसरे मजहबों के खिलाफ बोए जाते हैं नफरत के बीज। मध्य प्रदेश के इंदौर की खस्ताहाल सड़कों पर कैलाश विजयवर्गीय ने जताई नाराजगी। लापरवाह अफसरान पर की कार्रवाई की मांग। राजस्थान के जालौर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 10,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। जातीय जनगणना को लेकर चरम पर सियासत। मरकज के इनकार के बाद सीएम नीतीश ने भी तलब किए तेवर। कहा, अगर नहीं हुआ कोई फैसला तो कुल जमाती मीटिंग में तय होगी आगे की हिकमत अमली। जातीय जनगणना को लेकर झारखंड में भी सियासत गर्म। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने वजीर दाखिला से की मुलाकात। बिहार के बगहा में गोदाम में लगी खौफनाक आग। करीब 2 करोड़ की जायदाद जलकर खाक। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की मीटिंग में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का बयान। मुल्क में एसबीआई जैसे 4 या 5 बड़े बैंकों की जरूरत। चलती रहेगी वोडाफोन आइडिया कंपनी के सीईओ रविंदर टक्कर का बड़ा बयान। किसी भी टेलीकॉम कंपनी के टेक ओवर में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं। सरमाएकारों की पसंद म्यूचुअल फंड। 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा एसआईपी अकाउंट खुले। पेरू ने मुल्क से आने वाली डिवाइस के कानून, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के बाद ही बेचे जा सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।